कौन लौटाएगा मेरी जिंदगी। रामदीन की झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और कोने में पड़े खाली बर्तन जो जैसे रोज उससे पूछते हो, आज क्या खाओगे। गरीबी ने रामदीन को सिर्फ भूखा नहीं रखा था, उसने उसकी आत्मा को भी थका दिया था। रामदीन अक्सर सोचता, क्या सही है, क्या गलत। ये सवाल अमीरों के लिए होते हैं। गरीब सिर्फ ये सोचता है कि कल जिंदा कैसे रहना है। उसी शाम गांव का एक स्थानीय नेता चुपचाप उसकी झोपड़ी में आया। चेहरे पर चालाक मुस्कान, आंखों में सत्ता का घमंड। तुम बस वही कहना जो मैं सिखाऊं, नेता ने धीमी आवाज में कहा। जहां बोलूं वहां रोना, जहां कहूं वहां गिर जाना। कानून सब संभाल लेगा। रामदीन कुछ समझ नहीं पाया। वो डरा हुआ था, उलझा हुआ था, लेकिन मजबूर भी। उसने हामी भर दी। दूसरी ओर शिवनारायण खेतों में काम कर रहा था। साधारण किसान, सीधा सादा इंसान। गांव में उसकी पहचान ईमानदारी से थी। लोग कहते थे, शिवनारायण जैसा आदमी आजकल कहाँ मिलता है। वो मुस्कुरा देता। उसे क्या पता था कि वही ईमानदारी जल्द ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। एक अंधेरे कमरे में रामदीन को झूठ सिखाया जा रहा था। नेता बार बार दोहराता, जाति का नाम जोर से लेना, गुस्सा दिखाना, रोना, ऐसे कि सबको यकीन हो जाए। रामदीन ने नकली आंसू बहाने की कोशिश की। हर आंसू के साथ उसका ज़मीर थोड़ा और मरता गया। सरकारी दफ्तर में फाइलें खड़खड़ाईं। मेज के नीचे से पैसों की गड्डी सरकाई गई। अधिकारी ने बिना आंख उठाए फाइल पर मुहर लगा दी। जांच समिति देख लेगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। न्याय उस दिन कागजों में ही दम तोड़ गया। जांच समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट पढ़े बिना दस्तखत कर दिए। फाइल पर लिखा गया, प्रथम दृष्टया आरोप सत्य प्रतीत हो। दीवार पर टंगा न्याय शब्द जैसे धुंधला पड़ गया। अगले दिन गांव की गली में पुलिस आई। शिवनारायण को हथकड़ी लगा दी गई। उसकी बूढ़ी मां रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। मेरा बेटा निर्दोष है। लोग फुसफुसाने लगे, केस है तो कुछ तो किया होगा। शिवनारायण स्तब्ध था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका अपराध क्या है। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा शिवनारायण खुद से सवाल करता रहा। कानून ने मुझसे मेरी सच्चाई नहीं पूछी, उसने सिर्फ किसी और के झूठ को मान लिया। दिन महीने बने, महीने साल। बाहर उसकी जिंदगी टूट रही थी। माँ दर दर भीख मांग रही थी। बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। पत्नी घर के बर्तन बेच रही थी। वो फुसफुसाकर कहती, हम सजा भुगत रहे हैं, बिना कोई गुनाह किए। 2 साल बाद अदालत में वही केस फिर खुला। जज ने कागजों को ध्यान से पढ़ा। झूठ अब छिप नहीं पा रहा था। जज ने गंभीर स्वर में कहा, सबूत गड़े गए हैं। जांच में भारी लापरवाही और साजिश हुई है। सन्नाटा छा गया। फैसला आया, यह मुकदमा झूठा है। आरोपी को तत्काल बरी किया जाता है। शिवनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये खोई हुई जिंदगी का